Assalamu alaikum, dear fellows, friends and students। आज हम न्यूट्रिशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हम जो रोज़ाना अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है। फूड जो हम खाते हैं रोज़ाना, हमें काम करने के लिए फ़ूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फूड जो हम खाते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, तब हम अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। अगर हम फूड खाना छोड़ दें तो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए फूड जो है वो एक ख़ास प्रोसेस से गुज़रती है जिसको मेटाबॉलिज़्म कहते हैं, और मेटाबॉलिज़्म के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है वो हमारे रोज़मर्रा कामों में इस्तेमाल होती है, हमारी ग्रोथ में इस्तेमाल होती है, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइव्स। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो फूड है, ये किस तरह से हम इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से जो हैं वो तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनटेक करने के लिए, और फिर मेटाबॉलिज़्म किस तरीके से हो रहा है हमारे अंदर। ये जो टोटल प्रोसेस है इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये टोटल जो सम अप है इन सब प्रोसेसेस का, इनटेक का और अंदर मेटाबॉलिज्म का, ये न्यूट्रिशन कहलाएगा। और न्यूट्रिशन के मेथड्स की बिना पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ सेल्फ फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। अब ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये टोटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं। टोटली इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, जैसे ये प्लांट यहाँ पे दिखाया गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कर रहा है, वाटर इस्तेमाल कर रहा है, और ऊपर लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रही है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो चीज़ें ये इस्तेमाल कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और वाटर H2O, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे ना पाए जाएं। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद ना हो वो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हैं तो वो ऑर्गेनिक होगा। जैसे कि अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बन और हाइड्रेट्स हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बना रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अच्छा, और हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं ये कौन से होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी खुराक जो है वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म को खा रहा है, ये हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, तो मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, लेकिन सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं हैं। जो प्लांट्स हीटरोट्रॉफ्स हैं उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं क्या इनको एनर्जी के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है या और भी चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं चाहिए होंगे एनर्जी के लिए, इन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी, न्यूक्लिक एसिड्स की भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे प्लांट के लीव्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इनमें से हर लीफ के अंदर ढेर सारे जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होती है। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ख़ास पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम एलिमेंट है और जो है उसके अराउंड 4 नाइट्रोजन एलिमेंट लगे हुए हैं।
तो देखें मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन एलिमेंट लगे हुए हैं। इसी तरह से नीचे आप देखें तो ये एटीपी जो है एटीपी का मॉलिक्यूल है और ये प्लांट का एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है। ठीक है, एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है एटीपी। ठीक है, तो इसके अंदर मेन एलिमेंट है फास्फोरस। अब मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, ये एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन और पीछे हमने जो पढ़ा वाटर के अंदर हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों तो एटमॉस्फेयर से चलो प्लांट को मिल गई। ठीक है, बाकी ये जो अगले एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फेट, ये कहाँ से जो है वो प्लांट रिसीव करता है? तो ये प्लांट जो है वो सॉइल से लेगा और सॉइल के अंदर ये इन मिनरल्स की एक ख़ास मिकदार मौजूद होनी चाहिए प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अगर इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है प्लांट सॉइल के अंदर, तो जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जो सॉइल है उसको ये जो मिनरल्स हैं ये दोबारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे यूरिया हो गया, नाइट्रेट्स हो गई, तो ये डाली जाती हैं सॉइल के अंदर ताकि जो सॉइल है उसको रिप्लेनिश किया जाए इन मिनरल्स से। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये दोबारा जो है वो अंदर ऐड की जाए ताकि क्रॉप जो है वो अच्छी हो सके। अच्छा, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, अगर नाइट्रोजन की फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिशिएंसी हो गई है, तो हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि नाइट्रोजन जो है वो मेन एलिमेंट है, मेन तो नहीं लेकिन ये जो सेंट्रल रिंग है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की, इसके अंदर 4 जो एलिमेंट हैं वो नाइट्रोजन के लगे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा प्लांट लीव्स के अंदर। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से क्लोरोफिल जो है उसकी वजह से जो प्लांट जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है। तो जब क्लोरोफिल कम हो जाएगा तो प्लांट के जो लीव्स हैं वो येलो इन कलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये येलोइश कलर में दिखाए हुए हैं लीव्स, इनमें क्लोरोसिस हो गई है। ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरोसिस। इसी तरह से ये पैडी दिखाई गई है, पैडी ग्रोथ दिखाई गई है विद नाइट्रोजन एंड नो नाइट्रोजन। विद नाइट्रोजन देखें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है और नो नाइट्रोजन बहुत ही कम ग्रोथ हुई है। इसी तरह से अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी के बारे में बात करें तो फास्फोरस का देखें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका रूट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, प्लांट की रूट्स पे। जहाँ पे फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मिकदार में था जिस सॉइल के अंदर, वहाँ पे जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप की हैं, और जिस सॉइल के अंदर फास्फोरस जो है वो कम मिकदार में थी वहाँ पे जो रूट्स हैं वो बहुत कम जो है वो उन्होंने डेवलप की है, रूट्स की जो है वो ग्रोथ स्टंटेड रही है। इसी तरह से अगर पोटाशियम डेफिशिएंट है सॉइल तो जो लीफ मार्जिन्स होंगे वो येलोइश ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, और जो प्लांट है वो डेड हो सकता है। ठीक है, ये थे कुछ उनके इफ़ेक्ट्स। ठीक है, जब सॉइल के अंदर कुछ मिनरल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं प्लांट की ग्रोथ पे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, किस तरह से जो है वो कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं अपनी जो है वो खुराक ऑब्टेन करने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।